गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में हम करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स कितने टाइप्स का होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉ, जो कि कितने हैं, 3 हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद बच्चों हम फर्स्ट लॉ में ही पढ़ेंगे अबाउट इनर्शिया एंड इनर्शिया के भी टाइप्स। उसके बाद आएगा मोमेंटम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे मोशन के, 3 लॉ। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे होते हैं, एंड देन हम करेंगे न्यूमेरिकल्स इन सब टॉपिक्स के ऊपर जो भी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स को हम हिंदी में बल बोलते हैं, बट एक्चुअल में बच्चों फोर्स क्या होगा, आपने डेफिनेशन देखी होगी कि फोर्स कुछ बुक्स में लिखा होता है या छोटी क्लासेस में लिखा होता है कि फोर्स जो होता है पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मीन्स पुश क्या होता है बच्चों, धक्का मारना, पुल क्या होता है, खींचना। तो हम ये डेफिनेशन पढ़ के आए हैं फोर्स की कि फोर्स जस्ट क्या होता है, पुश करना या पुल करना। तो बच्चों ये तो था छोटी क्लासेस के लिए, लेकिन अब हम हायर क्लास में हो चुके हैं तो ये डेफिनेशन आपको नहीं करनी, इससे थोड़ा सा हम क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ फोर्स। देखिए, आप जो अब ये बोलते हो पुश करना, पुशिंग, पुलिंग होता है खींचना, लिफ्टिंग उठाना, स्ट्रेचिंग खींचना, ट्विस्टिंग घुमाना एंड प्रेसिंग दबाना, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है, फोर्स के इफेक्ट हैं। इन्हें हम फोर्स नहीं बोल सकते। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। लाइक पुश और पुल भी क्या है, फोर्स है। यानी कि हम फोर्स की एक्चुअल में बात करें तो क्या होगा, फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट होता है, और कॉज एक कारण होता है, कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन इट। या हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स क्या होता है, पुश या पुल होता है विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस। इट मीन्स ये है कि जरूरी नहीं कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उसकी स्टेट वगैरह चेंज हो गई हो। देखिए, फोर्स क्या करता है, या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की क्या करता है, कोशिश करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लो आप दीवार पे क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो बच्चों दीवार पे हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दीवार वहीं पे खड़ी है, तो वो क्या आपने तो फोर्स लगाई ना, लेकिन फोर्स का हमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। अब दरवाजा जैसे कि बंद है, आप दरवाजे को ओपन करते हो तो आप अपने हाथों से क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो। हाँ, आपने पुल जरूर किया, लेकिन पुलिंग को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी, हमारे हैंड्स की। यानी कि जब तक हमने हाथों से नहीं खींचा तब तक दरवाजा ओपन नहीं हुआ। इट मीन्स फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट होता है जो चेंज करने की कोशिश करता है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को। यानी कि फोर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो उसे मोशन में ले आएंगे, मोशन में है तो उसे हम रेस्ट पे ले आएंगे। फोर्स की हेल्प से हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स जो होती है किसी की शेप, साइज, बॉडी की, उसे भी चेंज कर सकती है। जैसे कि बैलून है, बैलून में हम हवा भरेंगे यानी कि फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी शेप में क्या होगा, चेंज आएगा। अगर हम हाथों से बैलून को फोड़ दें तो क्या होगा, तो भी उसमें चेंज आएगा। यानी कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी आप फोर्स की डेफिनेशन राइट करेंगे। फोर्स की डेफिनेशन ये वाली होगी करेक्ट, और जो हम ये करते हैं कि ये पुश और पुल होता है, तो इससे थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स जो है उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों, देखिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स क्या करता है, मूव कर सकता है। जैसे कि फुटबॉल रखी है, ग्राउंड में रखी है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी बाहर से किक वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन आप जाते हो और पैर से फुटबॉल को किक करते हो तो फुटबॉल क्या है, मोशन में आ जाती है। यानी कि फुटबॉल को मोशन में लाने के लिए आपने क्या किया, आपने पैरों से उस पर क्या लगाई, फोर्स लगाई। इट मीन्स फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बात करें नेक्स्ट,
फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो बच्चों फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। कैसे? जैसे कि आप अपने व्हीकल पे जा रहे हो, जैसे आप स्कूटी चला रहे हो, आप जा रहे हो, रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगानी पड़ेगी। लेकिन ब्रेक लगाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ अपने पैरों से फोर्स वगैरह लगानी होगी, ठीक है। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। जैसे कि फुटबॉल मूव कर रही थी, आप अपने पैर से उसे रोक सकते हो, ठीक है। यानी कि फोर्स क्या करता है, अगर कोई रेस्ट पे है तो उसे मोशन में ले आता है, मोशन में है तो उसे रेस्ट पे ले आता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फोर्स बच्चों क्या करता है, स्पीड को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे देखिए हाथ में क्या होती है, रेस वगैरह होती है, तो हम क्या करते हैं, हाथों से रेस इंक्रीज करते हैं, यानी आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे कि हमारे हाथ में बैलून है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने हाथों से फोर्स लगाई और उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी टाइप से आपके हाथ में कागज है, उसको आपने फाड़ दिया, टीयर कर दिया, तो उसकी भी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट मीन्स फोर्स क्या करता है, शेप और साइज को चेंज करता है ऑब्जेक्ट की। तो ये क्या है सर, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो आपको ये सब क्या है, राइट करना है। उसके बाद चलते हैं, देखिए हमारा एक टॉपिक क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो गया, जैसे कि फोर्स और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, तो फोर्सेस बच्चों देखिए होता है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट कॉन्टैक्ट, सेकंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होगा कि जो फोर्स लगेगी वो दो बॉडी के कॉन्टैक्ट में रहेगी। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा, जो फोर्स होगी वो टू बॉडीज के कॉन्टैक्ट में रहेगी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, इसमें दो बॉडी बिल्कुल फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं होती। एग्जाम्पल से देखिए, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होती है विघर्षण। जैसे कि व्हीकल्स जा रहे हैं तो टायर्स और रोड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो वो टच के कारण ही हुआ। या हम सिंपल एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आप हाथों से रब करते हो, दोनों हाथों को रब करते हो, तो हाथ क्या होते हैं, गर्म होते हैं। कैसे गर्म हुए, बाय फ्रिक्शन। तो यहाँ भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, और दोनों हाथ क्या है, कॉन्टैक्ट में है। तो ऐसी फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद आता है बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट में दो बॉडी फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं होती। जैसे कि बात करें सन और अर्थ की। अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। सन और अर्थ के बीच में कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी हमारा चैप्टर आएगा बच्चों इसके बाद, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहां हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। देखिए सन और अर्थ के बीच में होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स के कारण जो है अर्थ या अदर प्लेनेट सन के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि इसमें अर्थ क्या करेगी, सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। तो अब सन और अर्थ कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, काफी डिस्टेंस पर है। तो ये इतना हमारे सिलेबस में नहीं था बच्चों, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स की। अब ये फोर्सेज क्या होती हैं बच्चों, देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लग रही हो तो हम ये चेक करेंगे कि वो जो टोटल रिजल्टेंट है या उनकी जो नेट फोर्स है वो क्या है, बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो ये दो टॉपिक क्या है हमारे सिलेबस में है, ये भी आप कर लीजिए। तो इतना आप राइट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। बात करें बैलेंस्ड फोर्सेस की, तो देखिए क्या होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 3 या 4 फोर्स काम कर रही हैं, इफ द, और उन सब का क्या होगा, रिजल्टेंट को हम नेट या टोटल भी बोल सकते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर 0, यानी कि किसी बॉडी पर फोर्स काम कर रही है, उन सभी फोर्सेस का सम क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हम ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस। ध्यान रखें, किसी जैसे कि ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स काम कर रही हैं, तीनों का सम कितना आ गया, 0। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस।
उसके बाद देखिए अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होगा, अगर क्या है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है एक्टिंग ऑन बॉडी आर नॉट जीरो, एक बॉडी पर 3 या 4 फोर्स काम कर रही हैं, लेकिन इस बार बच्चों उनका सम जीरो नहीं है, आर नॉट जीरो, तो हम फोर्सेस को क्या बोलेंगे, ऐसी फोर्सेस क्या हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखिए एग्जांपल, अब जैसे कि हमारे पास क्या है, एक बॉल है, ठीक है, इस पे क्या है ए और बी, यहां पर सिर्फ फोर्स लगी ए पॉइंट पर और बी साइड से कुछ भी फोर्स नहीं है, तो क्या होगा, क्या इसका नेट रिजल्टेंट जीरो होगा, नहीं होगा, तो ये फोर्स जो रहेगी यहाँ पर वो क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, हमने सेम बॉल ली है, ए और बी 2 पॉइंट है, दोनों साइड से क्या है, फुटबॉल पर या बॉल पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स, जितनी फोर्स हमने यहाँ लगाई उतनी ही हम यहाँ लगाएंगे। देखिए एक फोर्स तो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये डायरेक्शन हमारी हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर इस साइड हो तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जितनी फोर्स यहाँ पर है उतनी ही राइट हैंड साइड पे है, यानी कि लेफ्ट और राइट आपस में क्या कर देंगे, दोनों कैंसिल कर देंगे, और इसमें क्या होगा, कोई भी मोशन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर नेट रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। अब यहाँ से एक और बात क्लियर होती है कि कौन सी जो फोर्स है दोनों में से, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में से कौन सी फोर्स बॉडी में मोशन को क्रिएट करेगी। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीरो है, रिजल्टेंट क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर नेट मोशन नहीं होगा बॉडी का। जैसे कि ये एग्जांपल था, ये क्या था, हमारा बैलेंस्ड फोर्स था, यहाँ पर क्या है, नेट फोर्स क्या है, बॉडी पर जीरो है, यानी कि इस बॉडी में कोई भी मोशन नहीं होगा। तो मोशन क्रिएट कौन करता है, अनबैलेंस्ड फोर्स करता है, क्योंकि देखिए एक साइड पे फोर्स लगी और यहाँ कोई फोर्स नहीं है, तो बॉडी का मोशन किस साइड होगा, इस साइड होगा, यानी कि जो मोशन है बॉडी में वो क्रिएट करती है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट होती है बच्चों नेट। अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर 30 न्यूटन 20 न्यूटन, उससे पहले बच्चों आप ये ध्यान रखिए कि जो फोर्स होती है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बच्चों फोर्स की डायरेक्शन भी होगी, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो कोई डायरेक्शन होगी। नंबर 2, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है। बात करें एसआई यूनिट की, फोर्स की बच्चों एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। अब न्यूटन कौन थे आपको पता है, इनका पूरा नेम है सर आइजैक न्यूटन। अब जो न्यूटन है उन्होंने ही फोर्स को डिस्कवर किया, सो उन्हीं के नाम पर हमने क्या रख दी, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। अब बात करें, देखिए 30 न्यूटन क्या है बच्चों, फोर्स है, 20 न्यूटन भी क्या है, फोर्स है, 40 न्यूटन भी क्या है, फोर्स है। एक ट्यूब के ऊपर लग रही है 3 फोर्सेस, तो सबसे पहले आप चेक करोगे इनकी डायरेक्शन को, क्योंकि 30 न्यूटन 20 न्यूटन सेम डायरेक्शन में है और लेफ्ट टू राइट है, यानी कि अगर हम इस साइड जाएं तो ऐसे डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो इस साइड हमारी टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, 50 न्यूटन। और 40 न्यूटन क्या बच्चों, इस साइड है, 50 न्यूटन है इस साइड और 40 न्यूटन है इस साइड। हमें निकालना है नेट। अब नेट क्या होगा, बड़े में से हम छोटे वाला ही माइनस करेंगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में से नेगेटिव वैल्यू माइनस होगी, यानी कि 50 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन कितना होगा, 10 न्यूटन। तो हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रही है, 10 न्यूटन आएगी। और क्योंकि बच्चों आपका जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं आया, अगर जीरो होता तो वो क्या होती, बैलेंस्ड फोर्स होती, और यहाँ पर हमारा जीरो नहीं आया, इट मीन्स इस ट्यूब के ऊपर किस टाइप की फोर्स लगी है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगी है, और अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण इस ट्यूब का क्या होगा, मोशन होगा। लेकिन अब मोशन की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव में आया, इट मीन्स जो ट्यूब का मोशन है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस टाइप से बच्चों आप न्यूमेरिकल करोगे। एक और न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या है, अभी भी नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है, रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए ट्यूब गिवन है, अब क्या है हमारे पास 3 फोर्स हैं जो कि है ये 5 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन और यहाँ पर है 30 न्यूटन। तो आरएफ की वैल्यू क्या होगी, आरएफ का मीनिंग क्या है बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए ये 3 जो फोर्स है बच्चों सेम डायरेक्शन में है, तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 10 20 प्लस में 25 न्यूटन।
और देखिए ये इस डायरेक्शन में है तो पहले हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे 25 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए 30 न्यूटन जो कि क्यूब पर है बच्चों इस डायरेक्शन में, यहाँ पर क्या आएगा -30 न्यूटन। ध्यान रखिए पहले आप कौन सी वैल्यू लिखोगे, एक्स वाली। जो फोर्स इस डायरेक्शन में होगी वो पहले लिखी जाएगी और नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे। तो यहाँ पर 25 माइनस 30 बड़ा है तो 30 में से 25 गए तो 5, 30 के आगे माइनस है तो आंसर क्या होगा -5 न्यूटन। अब देखिए बच्चों रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो क्यूब, और फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्टेंट फोर्स हमारी जीरो नहीं आई, इसका मतलब ये फोर्स किस टाइप की है, जो इस क्यूब के ऊपर फोर्सेस है उनका नेचर है अनबैलेंस्ड फोर्स, और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण क्यूब में क्या होगा, मोशन। अब मोशन की बात करें बच्चों तो माइनस का मतलब है मोशन होगा इस डायरेक्शन में, तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो इस टाइप से आप करोगे न्यूमेरिकल्स को। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, और हमारा सिस्टम कैसा है, बैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, सभी फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्यूब है, क्यूब पे फोर्स है बच्चों एक्स, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। बट हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता और ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें हिंट गिवन है कि फोर्सेस है बैलेंस्ड, तो बैलेंस्ड फोर्सेस में रिजल्टेंट क्या होगा, सभी फोर्सेस का 0 होगा। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो, इक्वल हो, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए 10 न्यूटन प्लस में क्या होगा x, ये इस डायरेक्शन में थी, और ये बच्चों 5 5 10 और 5 क्या हो जाएगा 15 न्यूटन, लेकिन 15 न्यूटन इस डायरेक्शन में थी, लेकिन हम प्लस में ही लेंगे, माइनस के क्या कर देंगे 15, और तीनों का सम क्या कर देंगे 0 के इक्वल। देखिए 10 माइनस 15 कितना होगा, -5 प्लस x इज इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, x क्या हो जाएगा, माइनस का 5 यहाँ होके हो जाएगा 5, तो ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5 न्यूटन। अब देखिए 5 न्यूटन प्लस 10 15, और यहाँ भी कितना है 15। एक क्यूब पर जब सेम फोर्स काम करे इस साइड से और सेम फोर्स करे इस साइड से, तो ऐसी फोर्सेज क्या होती है, बैलेंस्ड होती है। और बैलेंस्ड फोर्सेज क्या है, बॉडी में कोई मोशन क्रिएट नहीं करती। तो ये जो क्यूब है बॉडी, ये जो क्यूब है ये यहीं पे रहेगी, इसमें मोशन ना इस साइड होगा ना इस साइड। तो इस टाइप से बच्चों आपके न्यूमेरिकल बनेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस पे। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया फोर्स क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे न्यूटन के लॉ, जो कि 3 हैं, 1 बाय 1 उनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।